नमस्कार, मैं अनामिका अजय मिश्रा और आप देख रहे हैं प्राइम टाइम डिबेट। 21 दिन की आजादी। जी हां, दुष्कर्म और हत्या जैसे संगीन मामलों में उम्र कैद की सजा काट रहे डेरा प्रमुख राम रहीम फरलो पर 21 दिन के लिए बाहर आया है। डेरा प्रमुख सुनारिया जेल से बाहर निकलकर गुरुग्राम पहुंचा। सवाल खड़ा होता है कि राम रहीम का फरलो पर बाहर आना महज एक कानूनी प्रक्रिया है या कोई सियासी मकसद इसके पीछे छिपा है। गंभीर मामलों में जेल में बंद कैदी को इस तरह फरलो मिलना कितना जायज है, इन्हीं बिंदुओं पर करेंगे चर्चा। लेकिन उससे पहले जरा आप ये रिपोर्ट देखिए, अपडेट हो जाइए। दुष्कर्म और हत्या के केस में उम्र कैद की सजा काट रहे सिरसा डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को 21 दिन की फरलो मिली है, जिसके बाद राम रहीम रोहतक की सुनारिया जेल से निकलकर गुरुग्राम पहुंचा। राम रहीम के जेल से बाहर आने के साथ ही जगह जगह उसके अनुयायियों का जुटना शुरू हो गया। एहतियातन सिरसा डेरा कमेटी ने साध संगत से संयम बनाए रखने और अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील की। प्रशासन ने भी एहतियातन सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी। पंजाब विधानसभा चुनाव से ठीक पहले राम रहीम को फरलो मिलने के सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। एक अनुमान के मुताबिक करीब 69 विधानसभा सीटों पर डेरा का सीधा असर पड़ सकता है। हालांकि सीएम मनोहर लाल और जेल मंत्री रणजीत सिंह ने आरोपों को खारिज करते हुए इसे सामान्य कानूनी प्रक्रिया बताया है। देखो कुछ चीजा जो साडे सिस्टम ने बने रहे, भावें वो संविधान है, कानून है, उस हिसाब नाल सारे समाज नूं पता है कि ये चीजा किवें किवें हुंदियां ने। अगर फरलो अज मिली है तो इहदा मैं समझना कोई चोण दे नाल कोई संबंध नहीं है, ये तो संयोग है। और संयोग ये है कि जिहड़ी जानकारी सब नूं है कि कोई कैदी 3 साल अपने कैद नूं टाइम पूरा करने तो बाद फरलो वास्ते वो अप्लाई कर सकता है। अप्लाई करने तो बाद फिर एडमिनिस्ट्रेशन दी जिहड़ा रोल हुंदा वो अपने हिसाब नाल रोल देखदे कि इहदा कोई असर अदरवाइज होएगा कि नहीं होएगा। एक प्रक्रिया है, जेल अथॉरिटीज दी है, पुलिस दी है, बाकी सब दी है। उन्होंने अप्लाई किया, उन्होंने अपने हिसाब नाल निरीक्षण किया और उहदा अधिकार है। ईवन कोर्ट्स दे विच बहुत सारे फैसले ने 3 साल तो बाद कोई भी कैदी मतलब लेना चाहता है तो ले सकता है। इट्स हिज राइट। नॉर्मल प्रोसीजर है कि जब कोई कैदी 3 साल कंप्लीट कर लेता है जेल में तो उसके बाद फरलो मिलती है और तब से ये सदा से चला आ रहा है। बाबा कोई अलग नहीं थे, ये भी एक कैदी थे, सामान्य कैदी थे। तो जो इन्हें आपकी फरलो मिली है वो इसने डिविजनल कमीशन ने दी है। उनके देने के बाद हमें ऑर्डर आता है, हमें उन्हें देना। हमारी रखवाली है कि जेल में उन्हें ठीक रखना, ड्यूटी के बाद एडमिनिस्ट्रेशन को सौंप देना, जब वापस आए तो हमें ले लेना। हमारा खाली इतना रोल बनता है, एक रेगुलर सलाह की बात। तो वहीं दिवंगत पत्रकार रामचंद्र छत्रपति के बेटे अंशुल छत्रपति ने राम रहीम को मिली फरलो के खिलाफ हाईकोर्ट जाने की बात कही है। रामचंद्र छत्रपति की हत्या के मामले में भी राम रहीम को कोर्ट ने दोषी ठहराया था। डेरा प्रमुख को फरलो जो दी गई है वो मेरा ये मानना है कि बिल्कुल ये जो टाइमिंग है, इलेक्शंस का टाइम है और कहीं ना कहीं ये एक गंदी सियासत का एक नतीजा है। सरकार, हरियाणा सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, ये बिल्कुल इसकी मिली भगत का नतीजा है। इससे पहले भी अलग अलग कारणों के चलते राम रहीम को पैरोल तो मिलती रही है, लेकिन फरलो पहली बार मिली है। आइए जानते हैं यह फरलो क्या होती है। फरलो बिना किसी जरूरी कारण दी जा सकती है। निर्धारित वर्षों की जेल के बाद फरलो दी जा सकती है। फरलो जेल की निरस्ता को तोड़ने के लिए है। फरलो को सजा के वक्त में जोड़ा जाता है। बता दें कि राम रहीम को साल 2002 में पूर्व डेरा प्रबंधक रणजीत सिंह की हत्या मामले में दोषी करार दिया गया था। इसमें उसे और 4 अन्यों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। साध्वी से रेप और हत्या के मामले में भी अगस्त 2017 में
राम रहीम को दोषी ठहराया गया था। सीबीआई की विशेष अदालत ने यह फैसला सुनाया था। अगस्त 2017 में ही राम रहीम को 20 साल की सजा सुनाई गई थी। पत्रकार हत्याकांड में भी राम रहीम को दोषी करार दिया गया था। डेरा एक सामाजिक संस्था होने के साथ साथ जबरदस्त राजनीतिक ताकत भी रखता है। एक खास क्षेत्र में इसके अनुयायियों के वोट निर्णायक भूमिका में होते हैं। हर पार्टी और दल के नेताओं को डेरा में सिर झुकाते देखा जा सकता था। डेरा अपने भक्तों के वोटिंग पैटर्न को तय करने की ताकत रखता है। क्या राम रहीम को मिली फरलो के पीछे यह एक बड़ा कारण है? क्या इसका असर आगामी विधानसभा चुनावों पर पड़ सकता है? सवाल तो खड़े होते ही हैं, लेकिन देखना होगा इसका असर क्या होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो गुरमीत राम रहीम को 21 दिनों की फरलो मिली है। जेल की सलाखों से बाहर आते ही सीधे गुरुग्राम पहुंचा राम रहीम। जहां रुका है राम रहीम, वहां का जायजा लिया। वहां पर पहुंचे हमारे संवाददाता सुशील सिंह। गुरुग्राम का ये साउथ सिटी 2 है और ये एच ब्लॉक है और मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये वही डेरा सच्चा सौदा का आश्रम है जहां गुरमीत राम रहीम सुनारिया जेल से निकलने के बाद पहुंचा है। आश्रम तो एक बार मैं फिर कहूंगा कि वीडियो जर्नलिस्ट सूरज जरा ठीक से दिखाएं कि ये वही आश्रम है। और जो गेट आप देख रहे हैं व्हाइट कलर का, उसी गेट में जब राम रहीम का काफिला यहाँ आया तो उसी गेट के अंदर जो 2 गाड़ियां, एक सिक्योरिटी की और एक फॉर्च्यूनर जिसमें वो राम रहीम सवार था, वो दोनों गाड़ियां एंट्री इसमें की हैं और इसी आश्रम में वो ठहरा हुआ है। अब जरा सिक्योरिटी पे नजर डाल दें। देखिए इस गेट के ठीक सामने गुरुग्राम पुलिस की स्कॉर्पियो, सिक्योरिटी स्कॉर्पियो खड़ी है और साथ ही नाके भी लगाए गए हैं। रोड है, कॉमन रोड है एच ब्लॉक का और यहाँ नाके लगाए गए हैं। पीसीआर जिप्सी खड़ी है और पुलिस फोर्स आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पुलिस फोर्स का जमावड़ा है। पुलिस फोर्स यहाँ मुस्तैद है, अधिकारी मुस्तैद हैं और समय समय पर जो जितने सीनियर अधिकारी हैं वो आ जा रहे हैं। ये एक रोड ये रहा। दूसरा रोड एक और आपको दिखा दूं कि मैं ये दूसरी तरफ देखिए जो रोड है वहाँ भी नाके लगाए गए हैं और अमूमन पुलिसकर्मी जो हैं ये तैनात हैं। आप देख सकते हैं कि ये पुलिसकर्मी आने जाने वाले जितने भी संदिग्ध वाहन आ रहे हैं, जो लोग आ रहे हैं, उनकी जांच की जा रही है। उनको देखा जा रहा है कि वे लोग कौन लोग आ रहे हैं। वैसे किसी संदिग्ध को नहीं रहने दिया जा रहा है यहाँ पे। साथ ही पूरी तरह से जो अधिकारी हैं वो भी मुआयना कर रहे हैं और माना जा रहा है कि लगभग 21 दिनों तक राम रहीम इस आश्रम में ठहरने वाला है और यहीं रहने वाला है और यही वजह है कि सिक्योरिटी भी काफी मजबूत और पुख्ता किया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट सूरज के साथ सुशील सिंह, हरियाणा न्यूज। आइए हमारे पैनल से मिलवाते हैं और फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। दीपक गहलोत जी हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है। बहुत स्वागत है सर। अंशुल छत्रपति हैं, पत्रकार, छत्रपति के बेटे हैं ये। बहुत स्वागत है आपका भी। हुकुम सिंह भाटी, प्रवक्ता बीजेपी। हुकुम सिंह जी आपका भी स्वागत है। अजय सिंगला, प्रवक्ता कांग्रेस। अजय जी स्वागत करती हूँ आपका। विभा पांडे का भी स्वागत करती हूँ। आप प्रवक्ता जेजेपी हैं। एक एक करके सभी के पास आ जाऊंगी। शुरुआत में दीपक जी आपसे करना चाह रही हूँ, डेरे की राजनीतिक ताकत बनी क्या फरलो की वजह? अनामिका जी, ये कहना काफी मुश्किल है अभी तो कि किन सिनेरियोज में फरलो दी गई है, क्योंकि कानूनी प्रक्रिया को तो सही तरीके से जांच लिया गया होगा इससे पहले। उसके ऊपर हम चर्चा करें तो वो तो एक बेमानी रहेगी, क्योंकि बहुत सारे लोग एक्सपर्ट्स ने जब सारा अपना सिस्टम देखा होगा और क्या दांव पेंच है वो देखेंगे, उसके बाद ही फरलो दी होगी। और जिस तरीके से एक अधिकार है हर एक कैदी का कि 3 वर्ष की सजा काटने के पश्चात वो फरलो लेने का अधिकारी हो जाता है, तो अभी तक तो उसी के आधार पे इनको फरलो दी गई है। और आने वाले समय में देखते हैं कि आज हम यहाँ पे प्रेडिक्शंस करें कि पंजाब चुनाव में ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो ये तो समय के साथ ही पता चलेगा। हो सकता है ये संयोग हो और हो सकता है कि किसी पार्टी ने अपने फायदे के लिए इनको निकाला हो। अभी तो इस प्रकार से कोई भी कमेंट करना मेरे हिसाब से तो ज्यादा ठीक नहीं है।
ठीक है, जैसे जैसे फरलो का रंग आगे बढ़ेगा वैसे वैसे पता चलेगा कि ये फरलो का जो रंग है वो राम रहीम के लिए आज़ादी का ही रंग है या चुनावी रंग है, ये कहना चाह रहे हैं आप? हाँ, अभी तो अंशुल जी भी कह रहे हैं कि वो हाई कोर्ट में याचिका दायर करेंगे इसके खिलाफ। सभी को अपना कानूनी अधिकार है, कानून ने सबको एक समान अधिकार दिए हैं। एक कैदी को भी फरलो का अधिकार है और जो लोग हैं बाहर उनको भी किसी के खिलाफ याचिका करने का और इस तरीके का अधिकार है। तो जिनका जो अधिकार राम रहीम का था वो उनको मिला है, अंशुल जी को जो अधिकार है और जो वो अपने अधिकार का इस्तेमाल करेंगे। बाकी समय के साथ ही पता चलेगा कि फरलो का रंग किस तरफ लेके जाता है। ठीक है, अंशुल छत्रपति, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आपने हालांकि कहा है कि आप हाई कोर्ट जाएंगे और ये फरलो गलत है, थोड़ा सा अगर डिस्क्राइब करें। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय का दौर नोक करेंगे और इसका पुरजोर विरोध करेंगे जो रिलीज किया गया है आज गुरमीत राम रहीम को, क्योंकि मेरा ये मानना है कि ये वही व्यक्ति है जो 2017 25 अगस्त को पूरे विश्व ने देखा, पूरे देश ने देखा कि किस तरीके से क्या मंजर घटा। 3 स्टेट्स के अंदर जिस व्यक्ति ने हिंसा की आग फैलाई, अरबों की संपत्ति स्वाहा करवाई और जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को जान गंवानी पड़ी, सरकारों के हाथ पांव फूल गए। आज अगर उस व्यक्ति के बारे में ये कहा जाए कि उसका अधिकार है, तो अधिकार एक आम नागरिक का हर एक का होता है इस लोकतंत्र के अंदर, लेकिन किसी हार्डकोर क्रिमिनल, जब उसके सामने हार्डकोर क्रिमिनल लग जाता है उस व्यक्ति के सामने, तो उसके सारे अधिकार समाप्त हो जाते हैं। वो व्यक्ति, उसे कानून भी मानता है कि उसे सोसाइटी के अंदर रहने का अधिकार नहीं है, इसीलिए उसको जेल के अंदर डाला जाता है। तो मेरा ये मानना है कि अधिकारों की बात तो गुरमीत राम रहीम के लिए ना ही की जाए, क्योंकि हर एक, हमारे जेल मंत्री साहब का बयान था कि उसे उसका अधिकार है, हमारे मुख्यमंत्री साहब का बयान था कि उसका अधिकार है, हर एक राजनीतिक व्यक्ति ये कह रहा है कि उसका अधिकार है, लेकिन हर एक आम नागरिक का अधिकार है। हमारे फादर का अधिकार था, वो एक पत्रकार थे, वो अपनी कलम चला रहे थे, उनका कत्ल करवा दिया गया। उन लड़कियों का भी अधिकार, कोई अधिकार था जिनके साथ राम रहीम ने बलात्कार पे बलात्कार किए। रंजीत सिंह का भी कोई अधिकार था, वो भी अपनी जिंदगी जीना चाहता था, जिसका मर्डर करवा दिया गया। तो गुरमीत राम रहीम के अधिकारों की बात बाद में की जाए, उन लोगों के, उन पीड़ितों के अधिकारों की बात पहले की जाए, जो सब भुगत रहे हैं गुरमीत राम रहीम के जुल्मों का किया हुआ जो भुगत रहे हैं, उनके अधिकार कहाँ जाएंगे। तो मेरा ये मानना है कि जिस व्यक्ति ने हिंसा का नंगा नाच किया, उसका कोई अधिकार नहीं बनता सोसाइटी के अंदर बिखरने का, इसलिए उसे किसी तरीके से भी टेम्परेरी रिलीज एक्ट जो कहता है कि जो हार्डकोर क्रिमिनल है उसके लिए सारे रास्ते जो हैं वो बंद हो जाते हैं। तो मेरा ये मानना है कि कानून के हिसाब से भी अगर हम देखें तो इसको रिलीज नहीं किया जाना चाहिए। ये बिल्कुल एक पॉलिटिकली सरकार इसको रिलीज कर रही है, एक बेनिफिट लेने के लिए। पंजाब और यूपी के अंदर इलेक्शन है, उसका बेनिफिट लिया जा रहा है। तो ये एक तरह से मेरा ये मानना है कि सरकार ने एक डील की है अंदर खाते, उसी डील का ये नतीजा है कि राम रहीम को बेनिफिट दिया जा रहा है। और मैं ये मानता हूं कि हम लोग इसका पुरजोर विरोध करेंगे, माननीय न्यायपालिका से गुजारिश करेंगे कि हरियाणा सरकार की कदम पर पाबंदी लगाई जाए और गुरमीत राम रहीम को दोबारा सलाखों के पीछे भेजा जाए। भाटी साहब। जी अनामिका जी, देखिए अभी मैं अंशुल जी को भी सुन रहा था, दीपक गहलोत जी को भी मैंने सुना जी। और देखिए डायरेक्टर जनरल प्रिजन is the competent authority for grant of furlough section 59 of Prisons Act 1894। जो धारा 59 है जो प्रिजन एक्ट की, उसके तहत डायरेक्टर जनरल कंपिटेंट है। उसके लिए कुछ कंडीशन है, जैसे कि उसका जो इम्प्रिजनमेंट के दौरान जेल में रहते हुए उसका व्यवहार अच्छा होना चाहिए कैदी का,
उससे किसी तरह की लॉ एंड ऑर्डर को कहीं कोई दिक्कत प्रिजन में नहीं रहे, जेल में कोई दिक्कत नहीं रही हो, सामान्य कैदियों के साथ अच्छा व्यवहार रहा हो, तो उसको फरलो दी जा सकती है। दूसरा एक अशफाक वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 2017-15 FCC 55, ये एक जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की। दूसरी स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस महेंद्र सिंह 2003 FCC 394, ये सेक्शन है, ये क्लियर कट फरलो के बारे में बहुत लंबी जो जजमेंट है उसमें दी है, और इसके मैं थोड़े से अंश में पढ़ रहा हूं। फरलो ऑन दी अदर हैंड इज ब्रीफ रिलीज is conditional and given in case of long imprisonment. Furlough is granted as a good conduct remission. इसकी ये एक बहुत बड़ी एक कंडीशन है कि भाई उसका व्यवहार उस कैदी का जेल में अच्छा होना चाहिए। जहां तक मैं अभी अंशुल जी को सुन रहा था, उन्होंने कहा कि ये हार्डकोर क्रिमिनल है, जो भी जिन भी धाराओं में जो सजा हुई है वो एक लंबे समय की सजा है, और इसमें जो ये फरलो दी जाती है उसके लिए ये कंडीशन भी है कि जिसकी सजा लॉन्ग इम्प्रिजनमेंट है उसी केस में ये फरलो दी जा सकती है। ये कहना कि ये कोई राजनीतिक भावना से दी गई है, इससे कोई चुनावों का इससे संबंध है, ये कहीं कोई तथ्य टिकने वाले नहीं है। एक छोटा सा रिएक्शन मैं और आपका लेना चाहूंगी सर। आपने जो कंडीशंस गिनाई कि किन कंडीशंस में फरलो दी जाती है, उसमें आपने कहा कि जेल में लॉ एंड ऑर्डर को भी मेंटेन रखना होगा, तभी जाके कैदी को मिलती है लॉन्ग इम्प्रिजनमेंट में, है ना। लंबे समय के अगर किसी को सजा हुई है जेल में भी लॉ एंड ऑर्डर, हाँ बिल्कुल व्यवहार वाला, मैंने एक पॉइंट ही पकड़ा है, मैंने आपको विस्तार से सुना, तो मैं जिस पॉइंट पे आपसे सवाल लेना चाह रही हूँ वो ये कि जेल में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन जो कैदी रखेगा उसी के बारे में सोचा जाएगा, है ना। बाहर सुरक्षा व्यवस्था को इतना मजबूत किया गया, लगातार सुरक्षा का हम घेरा देख रहे हैं सर, लॉ एंड ऑर्डर को बाहर मेंटेन रखने पे भी तो मशक्कत करनी पड़ रही है। नहीं देखिए अनामिका जी, सुनिए जरा, बाहर की जहां तक बात है, हर नागरिक को, कोई भी नागरिक हो, उसका वो सुरक्षित रहे, किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए, ये सरकार का, ये स्टेट का पहला काम होता है, ये सरकार का काम है। किसी की भी उसमें कोई किसी तरह की दखलंदाजी ना हो, तो ये एक सूचना तंत्र है सरकार का अपना, उसके आधार पर भाई किसी तरह की कोई घटना दुर्घटना ना हो, ठीक है, मान लिया लॉ एंड ऑर्डर को रखना तो सरकार का एक नियमित प्रक्रिया है, उसको इससे भी जोड़ना चाहिए। अजय सिंगला, विभा पांडे, आपके पास आ रही हूँ। अजय जी को शायद मेरी आवाज नहीं जा रही है। विभा पांडे, इस सवाल का जवाब। नमस्कार सभी को नमस्कार। मैं ये कहना चाहती हूँ जो हुकुम सिंह जी ने कहा, फरलो किस कंडीशंस में दिया जाता है, जेल के अंदर उनका व्यवहार कैसा है, और जेल के बाहर समाज में जब वो आए तब उनसे कोई भी किसी को कोई भी परेशानी ना हो, समाज की संतुलन ना बिगड़े, ये उसके लिए फरलो दिया जाता है। अब और ये एक मूल अधिकार की तरह देखा जाता है। मैं इस चीज को दूसरी तरीके से बोलना चाहती हूँ। मान लो अगर इलेक्शंस ना होते पंजाब के, तब क्या इतना शोर मचाया जाता कि उन्हें फरलो छूट दी गई है, जो उनका एक साल में 3 बार उन्हें दिया जा सकता है। ये बहुत ही अहम क्वेश्चन है, क्या इतना ही शोर बचता अगर पंजाब के इलेक्शंस ना होते, तो उसके बाद उन्हें दिया जाता? सवाल ही इसीलिए ना मैडम, सवाल जो उठे हैं, जो सवाल आप पर विपक्ष और विरोधी उठा रहे हैं, वो टाइमिंग को लेकर ही तो उठे हैं। आप पहले उसका तो जवाब दीजिए। चुनाव होते ना होते अलग बात है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल को सामने आकर ये कहना पड़ा कि चुनाव से कोई सरोकार नहीं है, चुनाव से कोई सरोकार नहीं है, तो ये ऐसी स्थिति क्यों बनी? 7 से लेकर, हाँ बोलिए। जेल प्रशासन, इसका मतलब ना तो हमें जेल प्रशासन पर विश्वास है, ना ही हमें अपने मतदाताओं पर विश्वास है कि वो अंधा होके किसी को भी कहीं से भी इन्फ्लुएंस हो जाएंगे। 7 से 27 तक की इस फरलो पर
टाइमिंग को लेकर सवाल पूछा जा रहा है कि ये ऊपर नीचे भी तो हो सकता था। जैसे उत्तराखंड किसान गन्ना की पेमेंट लेने पहुंचे तो टाइमिंग को लेकर सवाल उठाया गया था कि अभी उत्तराखंड क्यों जा रहे, बाद में कभी भी अप्लाई किया जा सकता है जब 3 साल की अवधि हो जाए और दीर्घ अवधि के लिए अगर देश का। अभी बाजी बोलिए बोलिए, आप बोलिए। मैं कह रही हूँ फरलो दिया जाता है जब दीर्घ अवधि के लिए आपको अपराधी की तरह जेल में रखा जाता है और एक अवधि के बाद आप फरलो के लिए अप्लाई कर सकते हैं और उसके लिए कोई कंडीशन नहीं होता, आपको फरलो दे दिया जाता है कि आप बाहर जाके अपने परिवार से कनेक्ट कर सके, अपने समाज में संतुलन बनाए रखें और सामाजिक जीवन से बिल्कुल परे ना हटे। ठीक है, अजय सिंगला आपकी प्रतिक्रिया। ये अनामिका जी बिल्कुल सही है कि पैरोल मिला, फरलो मिला एक कानूनी प्रक्रिया है। अभी मैं आपके चैनल पर सुन रहा था बयान कि ये संयोग है, कांग्रेस पार्टी की यही शंका है कि ये संयोग है या प्रयोग है। हम पैरोल के खिलाफ नहीं बोल सकते, हम इस संयोग और प्रयोग के पर शंका तो कर सकते हैं। अभी मैं चैनल पर सुन रहा था कि सामान्य कैदी नहीं, गुरु राम रहीम जी सामान्य कैदी नहीं है, वीआईपी कैदी हैं, लाखों करोड़ों अनुयायी हैं उनके। और अगर भाजपा की नीयत चुनावी प्रक्रिया को लेकर है तो कांग्रेस पार्टी को इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। उनकी पैरोल अगर भाजपा चुनाव के लिए भुनाना चाहती है तो भूल जाए, उनकी पैरोल से कांग्रेस को ही फायदा होने वाला है, जनता मन बना चुकी है अगर ये राजनीतिक है तो। और बाबा जी के अनुयायी बिल्कुल नहीं भूले होंगे अभी तक भी भाजपा की वो इतनी कठोरता से, दमन से जो उस टाइम हुआ था इनके गिरफ्तारी के समय दबाना, जिसमें 30-35 के लगभग मृत्यु को भी प्राप्त हुए थे। तो इसका राजनीतिक कारण नहीं होना चाहिए। अगर राजनीतिक कारण है तो पंजाब में भी कांग्रेस आनी है, उत्तराखंड में भी आनी है, गोवा में भी, मणिपुर में भी और उत्तर प्रदेश में अच्छी स्थिति में रहने वाले हैं। तो हम तो टाइमिंग के ऊपर शंका कर सकते हैं, सरकार की नियत पर शंका कर सकते हैं और उसका ये राजनीतिक लाभ अगर उठाने की कोशिश करेंगे उस पर शंका कर सकते हैं, कानून पर शंका हम नहीं कर सकते और ना हम पैरोल के खिलाफ ऐसा कुछ बोल। लेकिन मैं थोड़ा हैरान हूं कि साध्वी से रेप और एक मर्डर का भी मामला है और कई और मामलों को लेकर भी, और इन दोनों मामलों में वो सजा तक कैदी हैं। और मैं हैरान हूँ थोड़ा कि मतलब कांग्रेस इतना इज्जत अफजाई कर रही है। अंशुल छत्रपति, हाँ जल्दी से, मुझे हुकुम सिंह भाटी के पास जाना है। मैं सबसे पहले अभी सिंगला जी को सुन रहा था कि कांग्रेस के क्या बोल रहे हैं, तो मेरा यही सवाल है कि ये बात इतनी छाती ठोककर आप पंजाब में खड़े होकर क्यों नहीं दिखाते? कहते पंजाब के अंदर आपके सिद्धू साहब प्रधान जी छाती ठोक ठोक कर बोल रहे हैं कि हम गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी करने वालों को सजा दिलवाएंगे। तो आप जो बेअदबी करने वाले हैं इधर तो आप इनके साथ खड़े हैं, आपका स्टैंड क्या है? आप स्टैंड क्लियर कीजिए पंजाब के लोगों के सामने और आपको आपकी औकात पता चल जाएगी कि पंजाब में आपकी औकात क्या है। और दूसरी बात, आप जिस गुरु को करोड़ों श्रद्धालु होने की और बात कर रहे हैं और जिसके सरकार पर इल्जाम आपका ये है कि उनके श्रद्धालुओं के साथ इतनी कठोरता की गई, तो वो उनको वहां किसी ने पीले चावल लेके नहीं बुलाया था। पंचकुला के अंदर 25 अगस्त 2017 को गुरमीत राम रहीम को देश की अदालत द्वारा आप हमारे वक्तव्य को गलत ले रहे हैं। नहीं, एक बलात्कारी, आप अपने शब्द हमारे मुंह में डाल रहे हैं, ये गलत बात है। पहले सुन लीजिए फिर जवाब दे दीजिएगा। मैं आप ही के पास आ जाऊंगी, रुक जाइए। हाँ, एक बलात्कारी है जिसे आप इतनी इज्जत दे रहे हैं और उसकी कठोरता की मैं आपको वजह बताता हूँ। वो कठोरता उनकी करतूतों की वजह से हुई थी, जो करतूतें उन्होंने पंचकुला के अंदर की। आपको भूला नहीं होगा कि देश के 3 स्टेट के अंदर उन्होंने क्या हाल किया था, कैसा तांडव किया था उन्होंने। आप उनको इज्जत दे रहे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। पंजाब के अंदर आप बोल के देखिए एक बार, जिन लोगों ने
गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबियां की हैं, आप उनके साथ खड़े हैं, ये बात आप पंजाब के अंदर बोलिए। अजय सिंगला, क्विक रिएक्शन, क्विक रिएक्शन अजय सिंगला। मैं इस मुद्दे पर मैं कोई कठोर बात जैसे ये हमारे भाई साहब बोल रहे हैं नहीं करना चाहता। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि अपराधी अपराधी है, गुरु राम रहीम अपराधी हैं तो अपराधी हैं, उनको पैरोल अगर फिर उनको ठीक है। हुकुम सिंह भाटी कुछ कह रहे हैं सर, अपराधी की इज्जत नहीं होती क्या? नहीं, क्या बात कर रहे हैं आप सर, क्या बात कर रहे हैं आप क्या कहना क्या चाह रहे हैं? वो सजा काट रहे हैं, उनको सजा मिल गई है, उनको पैरोल दिया हरियाणा सरकार ने, या कांग्रेस कहां स्टैंड करती है? कांग्रेस ने तो पैरोल नहीं दी। कांग्रेस कह रही है कि इसका राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। आप फिर वहीं रुक गए, यानी आपने अंशुल छत्रपति को सुना नहीं किया। मैं दोबारा जाऊं अंशुल छत्रपति के पास। अंशुल छत्रपति, दोनों सवाल थोड़ा जल्दी से, मतलब एक एक लाइन में। मैं इससे पूछ रहा हूँ कि आप अपना स्टैंड क्लियर कीजिए, पंजाब के अंदर आपका स्टैंड क्या है? आप बेअदबी करने वालों के साथ खड़े हैं या खिलाफ खड़े हैं? आपके प्रधान जी पंजाब के अंदर नवजोत सिद्धू जी छाती ठोक ठोक कर बोल रहे हैं कि हम बेअदबी करने वालों को सजा दिलवाएंगे। आप अपना स्टैंड क्लियर कीजिए पंजाब के। चलिए जल्दी से जवाब दे दीजिए मुझे, हुकुम सिंह भाटी के पास जाना। अजय सिंगला जल्दी से। पंजाब में हमारी सरकार बनेगी और बेअदबी करने वालों को सजा मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। आप इतनी इज्जत दे रहे थे, अभी तो बोल रहे थे कि कठोरता हुई बेअदबी करने वालों के खिलाफ। भाटी साहब को लग रहा है कि मुस्कुरा रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि अब इनके लिए जवाब देना आसान हो जाएगा। हुकुम सिंह भाटी जी। ये कानूनी प्रक्रिया जी सर, इसमें न कांग्रेस। देखिए चलिए ठीक है, हाँ आप दोहरा रहे हैं अजय जी, आप दोहरा रहे हैं। मैं दीपक जी के बाद आ जाऊंगी, थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए सर प्लीज। अजय जी थोड़ा सा इंतजार कीजिए, प्रॉपर समय मिलेगा, सबको बराबर समय मिलेगा। दीपक जी के बाद हुकुम सिंह जी बोलिए। अनामिका जी, हाँ अनामिका जी, अपने लिए जवाब आसान और कठिन का कोई अर्थ नहीं रहता, लेकिन मैं बड़ा हैरान हूँ कि मेरे कांग्रेस के साथी अजय सिंगला जी कह रहे थे कि राम रहीम के बाहर आने से कांग्रेस को फायदा मिलेगा। अब आप इसका अर्थ समझ लीजिए। जो दीपक गहलोत जी ने कहा, मुझे तो लगा अजय जी कहा आपने कहा कि आपने कहा बिल्कुल ऑडियंस बोला है, आपने बोला है, जवाब मिल गया। दूसरी बात, चाहे शक्ति की बात कहिए, कोई और बात कहिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उस समय जो 25 की घटना है, उनको राजनीतिक फायदा पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा, मैंने ये कानून जिसकी इजाजत देता। सुन लो जरा, एक मिनट सुन लो। गलत बात सुन लो, आप जो कह रहे हैं बात हमने सुनी। मैंने ये कहा है कि अगर लेकिन हमें पहुंचेगा, हमारी सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कानून सम्मत काम किया। जो काम कानून में बनता है वो स्टेप सरकार ने लिया। दूसरी बात, कांग्रेस के साथी छाती ठोक रहे हैं, कह रहे हैं इससे तो कांग्रेस की सरकार आ गई। अरे भाई, कांग्रेस की सरकार ना पंजाब में आ रही ना कहीं आ रही। आपके सिद्धू साहब क्या कह रहे हैं, चन्नी साहब क्या कह रहे हैं, आप उन्हीं को कंपेयर कर लो। और आप किसके साथ खड़े हैं ये आपके वक्तव्य से नजर आ रहा है। भाजपा का पत्ता साफ है, भाजपा का पत्ता साफ, सपन देख रही है, एक भी सीट नहीं आ रही पंजाब में। राजनीतिक मुद्दा बनाना नहीं चाहता था, लेकिन कांग्रेस के लोग बाज नहीं आते राजनीति करने से। और आप देख लिए, ये लोग अपराधियों के साथ खड़े हैं, ये इनके वक्तव्य से बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है। राम रहीम को जो फरलो दी गई है कानून में, उसकी इजाजत दी गई है। उन्होंने विधिवत रूप से एक सामान्य प्रक्रिया में उसको लेकर कोई क्वेश्चन है ही नहीं ना। हुकुम सिंह भाटी आप समझिए प्लीज सर, आप समझिए, बात सुनिए। कोई ये नहीं कह रहा, कोई नहीं कह रहा। मेरे ख्याल कांग्रेस भी ये सवाल नहीं उठा रही है कि गैर कानूनी तरीके से आपने बाहर निकाला है राम रहीम को फरलो के नाम पर। सवाल आपने बिल्कुल कानूनी प्रक्रिया के तहत, सर कानूनी प्रक्रिया के तहत फरलो मिली है। लेकिन सवाल जो उठाए जा रहे हैं वो ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि चुनावी मौसम में ये जो फरलो मिली है, अब मिली है, ये चुनावी मौसम में इसकी टाइमिंग को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि क्या वाकई ये केवल एक कानूनी प्रक्रिया है कहकर छोड़ देना चाहिए या इसका कोई सियासी मायने भी है, ये है सवाल। अनामिका जी, मैं दो शब्दों में थोड़ा सा और जरा जवाब दे दूं। बोलिए। अभी हमारे कांग्रेस के साथी कह रहे थे कि उनको वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। जेल के अंदर कोई वीआईपी नहीं है, कैदी है, उसको जिस तरह का उसके लिए जेल मैनुअल है उसके हिसाब से
हर कैदी के साथ उसका लिखा हुआ है किस तरह का उसके साथ जो है व्यवहार होगा, किस तरह का रहना है, किस तरह का उसका वो है। चलिए ठीक है, फरलो पर आने दीजिए वापस। दीपक गहलोत जी, अब आप समझ गए कि मैंने पहले आपसे क्यों पूछा कि क्या एक महज कानूनी प्रक्रिया है या इसके पीछे कोई सियासी रंग छुपा है? अनामिका जी, जब मुझे इस डिबेट के लिए बुलाया गया तब मैं सोच रहा था कि आज भाजपा के ऊपर बहुत सारे सवाल उठने वाले हैं, सब कुछ होने वाला है, लेकिन अजय जी ने जिस प्रकार से आज बात कही तो इस तरीके से तो मामला दूसरा ही नजर आ रहा है। लेकिन मैं फिर भी अभी यही कहूंगा कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, इसका खुद का एक स्वयं का कानून है। देखिए, हमें समझना पड़ेगा, आज ही कोई एक नया कानून बनाकर उसके अंतर्गत तो राम रहीम को जमानत फरलो दी नहीं गई है, पैरोल नहीं दी गई है। ये पहले से बना हुआ एक कानून है और इसके अंतर्गत उसी के अंतर्गत उनको एक पैरोल मिली है और पैरोल में भी कानून ढंग से तय किए गए हैं कि वो पुलिस की सुरक्षा के बीच में रहेंगे और अपने ज्यादा लोगों से नहीं मिलेंगे, सिर्फ परिवार के कुछ लोगों से ही मिल सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि वो किसी प्रकार से इलेक्शन को प्रभावित कर पाएंगे। इससे पहले गुरमीत राम रहीम ने एक चिट्ठी लिखी थी अपने अनुयायियों को कि अनुशासन में रहे और किसी के झांसे में ना आए, तो वो तो अपने राजनीतिक मंतव्य पहले ही स्पष्ट कर चुके थे। लेकिन फिर भी डेरे के ऊपर बहुत लंबे समय से आरोप लगते आ रहे हैं कि वो राजनीतिक प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। अब ऐसा भी कहा जाता है कि ये सिर्फ कही हुई बातें हैं, इनका कोई साक्ष्य अभी तक मौजूद नहीं है, मेरे सामने तो मौजूद नहीं है, तो जो मौजूद नहीं है उसके ऊपर तो मैं नहीं बोलूंगा। ऐसा भी कहा जाता है 2002, 7 और 12 के चुनाव में कांग्रेस ने राम रहीम जी का प्रयोग किया था। उन्होंने कैप्टन साहब खुद अपने पूरे परिवार के सहित उनसे मिलने के लिए गए थे और फिर बाद में उन्होंने बयान दिया था कि मैं तो अपनी धार्मिक आस्था के आधार पर उनसे मिलने के लिए आया था और व्यक्तिगत संपर्कों के आधार पर उनसे मिलने के लिए आया था। अब बात आती है कि वो भाजपा को समर्थन देंगे और ऐसा है। जब मेरे को वो दिन बहुत अच्छे तरीके से याद है जब प्रदेश में इनको राम रहीम जी को सजा सुनाई गई थी और उससे कुछ समय बाद ही हरियाणा में चुनाव थे। तो तब उस समय भी ये आरोप लगे थे कि भाजपा ने इनको जेल के अंदर डलवा दिया, भाजपा ने जेल के अंदर डलवा दिया। तो तब उसके बाद फिर भाजपा की सरकार प्रदेश में कैसे बन गई, तो हमें ये बहुत आसानी से समझना पड़ेगा और बहुत साफ तरीके से इसको ग्रहण भी करना होगा कि राम रहीम राजनीतिक तरीके से इतने ज्यादा प्रभावशाली नहीं है और कोई ऐसा व्यक्ति जिसके ऊपर बलात्कार के आरोप हो, जिसके ऊपर मर्डर के आरोप हो, उसको वो किस तरीके से प्रभावित कर सकता है, मुझे तो नहीं लगता। और भाजपा ने उनको जेल में डलवाया और राम रहीम ने फरलो की डिमांड करी और उनको फरलो मिल गई। पहली बात तो फरलो देने की जो न्यायिक व्यवस्था है, फरलो कोर्ट देता है, फरलो कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं देती है कि भाजपा ने बोला कि इसको फरलो दे दो। ये हमें समझना पड़ेगा भारतीय ढांचा किस प्रकार से है कि पॉलिटिकल पार्टी सरकार अलग है और इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस अलग हैं, जैसे कोर्ट हुआ, इलेक्शन कमीशन हुआ, सीबीआई हुई, ईडी हुई, ये अलग है। इनका काम करने का तरीका कुछ अलग है। न्यायपालिका अलग है। न्यायपालिका सिर्फ अपने डिसीजन लेगी, सरकार सिर्फ उनको इंप्लीमेंट करती है। अब अभी एक सवाल उठ रहा था कि इतने सारे प्रशासन उनके पीछे लगाया जाएगा और ऐसा है, तो मैं आपको एक छोटी सी बात ये भी कहना चाहूंगा कि जैसे अभी कुछ दिन पहले ओवैसी साहब के ऊपर गोलियां चली, उनकी मौत का खतरा हुआ, उनको मारे जाने का खतरा हुआ। तो जब उनको मारे जाने का इस प्रकार से खतरा पैदा हुआ, तो खतरा पैदा होने के बाद उनको सुरक्षा दी गई। उनको एक कमरे में तो बंद नहीं किया गया कि आप इस कमरे के अंदर या बाहर निकलेंगे तो न्याय व्यवस्था खराब हो जाएगी। तो सुरक्षा देना एक दूसरे प्रकार का तरीका होता है और उसके जो पॉइंट ऑफ बेस पॉइंट्स होते हैं वो अलग होते हैं। तो इस तरीके से अगर देखी जाए तो हर एक व्यक्ति का अधिकार है, संविधान ने उनको अधिकार दिए हैं, उसका अधिकार का उन्होंने पालन किया। और अभी थोड़े दिन पहले 1 दिन की फरलो उनको पहले भी मिली थी। जब उनको पहले फरलो मिली थी तब इस प्रकार के सवाल नहीं उठे थे कि उनको फरलो दे दी गई और इससे न्याय व्यवस्था प्रभावित होगी और इस प्रकार से। तो मेरे हिसाब से इसमें अभी तक कोई ऐसी गलत चीज नजर नहीं आ रही है कि इससे प्रभावित होगा या इससे कांग्रेस को फायदा होगा या इससे बीजेपी को फायदा होगा। और अंशुल जी, मैं एक बात आपको पूरे दिल से कहना चाहता हूं कि जितने उनके अनुयायी हैं, जितने लोग उनके वोट डालने से, उनके कहने से वोट डालते हैं ना, उतने लोग उनके कहने के बाद उनके अगेंस्ट में वोट डालेंगे। आप इस चीज की चिंता मत कीजिए। अगर आपके मन में यह है कि उनके आने से चुनाव प्रभावित होंगे, तो चुनाव प्रभावित
इस देश में बहुत सारे कितने अनुयायी हैं, 100 करोड़ होंगे, 10 करोड़ होंगे, 15 करोड़ होंगे, 12, इतने ही होंगे। उसके अलावा जितने भी लोग हैं वो ऐसे लोगों का साथ नहीं देते हैं। आप इस बात को समझिए। अंशुल जी, देखिए, एक बात मैं आपको स्पष्ट कर दूंगा कि 2002 से लेकर 2019 तक मैंने अपने पिता के मामले को लेकर न्यायालय के अंदर संघर्ष किया। बिल्कुल। तो इस बात की परवाह हमने कभी की नहीं कि इसके वोट से क्या फर्क पड़ेगा और क्या नहीं पड़ेगा और कौन सी पॉलिटिकल पार्टी इसके साथ है और कौन सी खिलाफ है। अगर इस बात की परवाह करते तो इतना लंबा संघर्ष हम लोग लड़ते नहीं और जीत नहीं पाते। दूसरी बात, मैं इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं कर रहा हूं कि उससे बाहर आने से वोटों का क्या फर्क पड़ेगा। मैं कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूं, ना किसी राजनीतिक पार्टी से बिलोंग करता हूं। मैं इस बात की बिल्कुल फिक्र नहीं है मुझे कि पंजाब के अंदर उसके आने से क्या प्रभाव पड़ेगा, कौन जीतेगा, कौन हारेगा, मुझे इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ इस बात की परवाह करता हूं कि एक व्यक्ति जो हार्डकोर क्रिमिनल है उसको छूट दी गई और ऐन मौके पर दी गई जब इलेक्शन थे और एक खिचड़ी जो अंदर खाते पक रही थी। अगर आप बात करें कि उसका अधिकार है तो अधिकार की बात अगर आप करें तो मुझे लगता है कि पहले दसियों एप्लीकेशन ऐसी लगी हैं पैरोल के लिए राम रहीम की, जो खारिज कर दी गई इस ग्राउंड के ऊपर। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सिरसा ने लिखा कि उसके बाहर आने से लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो आप मुझे ये समझाएं कि जो व्यक्ति आज से पहले जब उसने पैरोल मांगी उसके बाहर आने से लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है, आज ऐन मौके पर सरकार को ऐसा क्यों लगने लगा कि उसका कंडक्ट जो है वो इतना गुड है कि हरियाणा गुड कंडक्ट प्रिजनर टेम्पररी रिलीज एक्ट जो है वो उसकी फेवर में चला गया। तो आप किसी भी एक्ट को अपनी फेवर में होने के लिए उसका यूज कैसे करेंगे ये आप बखूबी जानते हैं। तो सरकार ने वही किया जब यहाँ दीपक गहलोत कह रहे हैं कि ये काम कोर्ट का है। बिल्कुल, मैं इसी बात को आपको एक और मैं अंशुल जी मैं आपकी बात नहीं काटना चाहता। इस पूरे देश की संविधान, पूरे देश की सद्भावना रामचंद्र जी के साथ है। आप इस चीज को मानिए और मेरी भावनाएं भी रामचंद्र जी के साथ है, आपके पूरे परिवार के साथ है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जिस कानून ने उनको सजा दी थी उसी कानून ने उनको फरलो दी है। आप समझिए कैसे। मैं यही आपको कुछ क्लियर करना चाहता हूँ कि ये कोर्ट का काम नहीं है फरलो देना, पैरोल देना, फरलो देना कोर्ट का काम नहीं है। कोर्ट का काम है जमानत देना। राम रहीम को जमानत नहीं मिली है, उसको फरलो मिली है। पैरोल मिली होती या फरलो मिली होती वो कोर्ट नहीं करता है। पैरोल कोर्ट नहीं देता है, फरलो कोर्ट नहीं देता है, जेल अथॉरिटीज ने दी है। आप इस बात को समझिए, ये कोर्ट का काम नहीं है, ये सरकार का काम है। हुकुम सिंह भाटी जवाब दीजिए। सबसे पहले तो मैं अंशुल जी को एक बात बताना चाहूंगा कि जिस समय अपना छत्रपति जो इनके पिताजी की जो गोली मारकर हत्या की गई थी, मुझे आज भी याद है हम लोगों ने हर जिला स्तर पर प्रोटेस्ट मार्च निकाले थे। ये भारतीय जनता पार्टी है जो लॉ एंड ऑर्डर में विश्वास करती है, कानून सम्मत में विश्वास करती है और उसको हमने जोर शोर से हमारे प्रदेश सरकार के नेतागण वहां गए भी, वहां पर गए और हम लोगों ने हर जिले में इसके लिए जो प्रोटेस्ट मार्च किया था। मुझे आज याद है, मैं उस प्रोटेस्ट मार्च में शामिल था। हमारी अंशुल जी भावनाएं आपके साथ हैं, लेकिन जो ये पेरोल की प्रक्रिया है, ये पेरोल की प्रक्रिया एकदम से एक डिस्क्रिशनरी पावर्स के तहत आता है। और मैं आपको एक अभी जो ये अपना फरलो की प्रक्रिया और जो पेरोल के बारे में मैं आपको एक छोटी सी 2 ही लाइनें पढ़ रहा हूं कि पेरोल इज ए कंडीशनल रिलीज फॉर ए शॉर्ट टर्म पीरियड। मतलब जो पेरोल तो कभी भी किसी प्रक्रिया में जो छोटे पीरियड का भी है वहां भी पेरोल होता है, लेकिन इस सब के लिए एक कंडीशनल है, मतलब एक कंडीशन है और उसको सरकार ने फॉलो किया और बाकायदा ये एप्लीकेशन फरलो के लिए लगाई गई। दूसरी बात,
ऐसा नहीं है कि केवल राम रहीम को फरलो मिली हो, बहुत सारे कैदी हैं जिनको फरलो मिलती है। मैं बहुत सारों के जो रिकॉर्ड आप देख सकते हैं। राम रहीम के फरलो को लेकर सवाल शायद इसलिए कि इसलिए राम रहीम के फरलो को लेकर ही सवाल किया जाए, ये अच्छी बात नहीं है। तो उनके इतनी अनुयायी नहीं है, शायद इसलिए आपसे सवाल पूछा जा रहा है हुकुम सिंह भाटी। नहीं, वो ठीक है अनामिका जी, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल और केवल कानून में राम रहीम को ही फरलो मिली हो और आज तक नहीं मिली हो। अंशुल छत्रपति जरा एक लाइन में। मैडम, मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं इनकी भावनाओं की कदर करता हूँ। इन्होंने जो कहा कि मेरे पिता के निधन के वक्त इन्होंने प्रोटेस्ट किए, मैं बिल्कुल इनका धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने हमारा साथ दिया उस वक्त। लेकिन मैं साथ ही साथ ये बात बोलना चाहूंगा कि उस वक्त कांग्रेस और जो सत्ताधारी दल था, इनेलो, भाजपा, करीब हर एक दल से जुड़े हुए लोग उन प्रोटेस्ट में शामिल होते रहे। लेकिन बाद में उन सभी दलों का क्या रहा? जब कांग्रेस सत्ता में आई तो कांग्रेस हमारे खिलाफ खड़ी हुई। जब बीजेपी सत्ता में आई तो बीजेपी ने सपोर्ट किया डेरा सच्चा सौदा को, डेरा प्रमुख को सपोर्ट किया, हमारे खिलाफ खड़े रहे। इनेलो का तो सभी ने देखा कि बाद में क्या रहा। मुख्यमंत्री जी हमारे घर पर आए उस वक्त, ओम प्रकाश चौटाला जी, और बोला अपराधी कितना ताकतवर क्यों ना हो, सलाखों के पीछे होगा। हमें झांसा दिया गया। लेकिन थोड़े दिनों बाद वही सत्ताधारी दल बिल्कुल डेरा सच्चा सौदा के पक्ष में खड़ा हो गया। तो ये सारा कुछ हमने भुगता है। जवाब हमें आप मत बताइए। और दूसरी बात, हरियाणा प्रिजनर टेम्परेरी रिलीज एक्ट मैंने पढ़ा है, आप परिभाषित मत कीजिए कि उसके अंदर क्या क्या है, क्या क्या कंडीशंस हैं, ये किस पर अप्लाई होती हैं, वो भी आपको मालूम है। और उसके अंदर मैं एक चीज और बताता हूँ, हार्ड कोर क्रिमिनल के लिए क्या गाइडलाइंस हैं, आप ये क्यों नहीं बता देते? और आप ये भी बोल रहे हैं कि हमने और बहुत सारे कैदियों को फरलो दी, उस पर सवाल क्यों नहीं खड़ा होता? तो इस बात के लिए आप सुनिए महोदय कि और बहुत सारे कैदियों ने 3 स्टेट के अंदर दंगा नहीं करवाया, और बहुत सारे कैदियों ने अरबों की पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं किया, और बहुत सारे कैदियों के अंदर जाते वक्त 38-40 लोगों की जान नहीं गई। सरकार के हाथ पांव क्यों फूल गए थे 2017 के अंदर? उस बात को याद कीजिए। तब तो आपने गुरमीत राम रहीम के जेल के अंदर फोन सुविधा को भी अलाउ नहीं किया। इसके फोन करने से बाहर दंगा फैल सकता है। विभा जी 2 मिनट और इंतजार कीजिए। हुकुम सिंह भाटी में आप ही के पास जवाब दीजिए। विभा जी बस 2 मिनट। उसको राइट है, पैरोल का भी राइट है। अब आपको राइट याद आ रहे हैं? जवाब हुकुम सिंह भाटी जवाब। देखिए शायद अंशुल जी इस बात को भूल गए हैं कि सुप्रीम कोर्ट की बड़ी क्लियर कट गाइडलाइंस हैं, और एक केस में और एक डिवीजन बेंच जो सुप्रीम कोर्ट की थी, द बेंच ऑफ डॉक्टर D.Y. चंद्रचूड़ एंड V.B. नरथमा जजेज, उन्होंने क्लियर कट एक इस पर वर्डिक्ट दिया था कि भाई फरलो दी जा सकती है। उसके लिए जो गुड कंडक्ट है वो तो देखिए प्रशासन नहीं देखेगा, वो जेल प्रशासन ही देखता है, और जेल प्रशासन ही इसको तय करता है कि भाई जो जिसको हम फरलो दे रहे हैं उनका कंडक्ट कैसा रहा है। तो देखिए ये उस कैदी के अपने व्यवहार के लिए जो है उसको फरलो दी जाती है। दूसरी बात, मैंने पहले भी कहा है, ऐसा नहीं है कि केवल और केवल राम रहीम को फरलो मिली है, आज तक किसी को मिली नहीं। ये होता रहता है, किसी के घर में अचानक कोई ट्रेजरी हो जाती है तो जेल प्रशासन को पावर है कि उसको तुरंत फरलो दे करके और तुरंत जो है रिलीज कर देते हैं। ठीक है, रुक जाइए। मुझे लग रहा है कि अंशुल छत्रपति के सवाल का जवाब नहीं है। विभा पांडे का एलिगेशन लगाना आप दोहरा रहे हैं, हुकुम सिंह भाटी आप दोहरा रहे हैं। खड़ा करना कोई मायने नहीं रखता। विभा पांडे बोलिए सामान्य प्रक्रिया है, हुकुम सिंह चाहिए, जो ये फैसला डिस्क्रिशनरी है, फैसला लिया जाता है। विभा पांडे बोलिए। पहले तो ये कि कौन किसके साथ खड़ा हुआ था, जब तक अपराध साबित नहीं हो जाता, ये कोर्ट का काम है वो साबित करे और अपराधी को जेल तक पहुंचाए। और जहां तक फरलो की बात है, वो दीर्घ अवधि की जिसके पास उम्र कैद जैसी, जिनके पास कन्विक्ट होते हैं, अपराधी होते हैं, फरलो उन्हें दिया जाता है। और ये DIG देता है, जेल प्रशासन देता है। पैरोल जो है वो कोर्ट देती है, और वो 48 घंटे के लिए या कितने भी टाइम के लिए दी जा सकती है।
छोटे समय के लिए दी जाती है, जैसे इनको मिली थी मई 2021 में, जब इनकी माताश्री मरी थी। तो जब कोई ऐसी ट्रेजेडी होती है तो पैरोल दी जाती है। फरलो तब दिया जाता है जब आपको उस अपराधी को जेल व्यवस्था से बाहर निकाल के समाज में एक बार फिर घुल मिलने के लिए दिया जाता है। तो अब ये सवाल है कि अगर फरलो साल में 3 बार दी जाती है और अगर उम्र कैद किसी को मिली है तो संगीन अपराध ही किया होगा तभी उम्र कैद मिली है, और फरलो उसका मूल अधिकार की तरह देखा जाता है। कानूनी प्रक्रिया के तहत मूल अधिकार नहीं है। इस बात को साबित करने के लिए एक क्लॉज गिना रहे हैं। हम लोग भी मैडम हम लोग भी सारे नियम कायदे यहाँ पर लेकर बैठे हुए हैं कि कहीं पर अगर कुछ हम ना भी जानते हो तो अब ये सब लेकर हम भी बैठे हुए हैं। जो आप लोग बार बार बता रहे हैं, सवाल वो नहीं है, किसी ने कहा ही नहीं कि आपने गैर कानूनी तरीके से पिछले दरवाजे से निकाल दिया, तो क्यों गिना रहे हैं आप लोग? अंशुल छत्रपति के एक भी सवाल का जवाब नहीं मिला। मैं अंशुल छत्रपति जी के सवाल का जवाब देता हूँ। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा राम रहीम के निकलने से उनको फायदा होगा, उन्हीं इलेक्शन से फायदा होगा। तो किसने इन्फ्लुएंस किया उनका निकालना? अजय सिंगला पार्टी ने किया है। अजय सिंगला, ये बीजेपी ने इन्फ्लुएंस किया है। पंजाब को किसको जीतना है जो उसे इन्फ्लुएंस करके अजय सिंगला निकाला गया है? बोलिए। मैं बहुत संक्षिप्त में कहना चाहूंगा, हमारे जो यहां बैठे पैनलिस्ट उन्होंने कहा कि चुनाव में फायदा नहीं हुआ था भाजपा की सरकार बनी। मैं आपको याद दिला दूं, भाजपा की सरकार नहीं बनी थी, भाजपा बैसाखियों के सारे सरकार चला रही है, 40 सीटें आई थी उनकी। दूसरा, मैं एडवोकेट नहीं हूं, लेकिन जो कुछ मैंने पढ़ा है, सरकार की अनुशंसा, जेल की अनुशंसा जरूरी है फरलो के लिए, यानी कि सरकार की अनुशंसा जरूरी है तब फरलो मिलती है। और राम रहीम के फरलो से लॉ एंड ऑर्डर खराब होना या ना होना यह हरियाणा सरकार की जिम्मेवारी है, कांग्रेस की पार्टी की जिम्मेवारी नहीं है। हमारा तो सिर्फ फिर वही एक स्टैंड है कि ये प्रयोग होना कैसे या संयोग है, और इसका राजनीतिक फायदे के लिए नहीं होना चाहिए। और अगर वो मुजरिम है तो हाँ, छोटे छोटे रिएक्शन रखते हैं। ठीक है, प्रयोग है कि संयोग है? दीपक जी। मैं तो इसको अभी संयोगी मानता हूं, और जिस प्रकार से कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि भाजपा ने इसको निकाला है, भाजपा ने इसको निकाला है, भाजपा ने ऐसे नहीं निकाला। मैं बताता हूं इसको, और सबसे पहले मैं अंशुल भाई की बात का जवाब दे देता हूं। अंशुल भाई जी, अपराधी चाहे कितना ही ताकतवर था, वो जेल की सलाखों के पीछे गया, चाहे कितने ही लोग मरे, चाहे कितना ही नुकसान हुआ, उसको जेल की सलाखों के पीछे भेजा गया। उसको इस बात पे बिल्कुल भी नहीं छोड़ा गया कि इसको अगर अंदर करेंगे तो अरबों की संपत्ति का नुकसान होगा, 35-40 लोग मरेंगे। जितने लोगों की भी शहादत हुई, जितने भी लोग मरे, चाहे वो कोई भी थे, चाहे वो इनके अनुयायी थे, चाहे वो इनके अनुयायी नहीं थे, लेकिन उनके भी बात से पीछे नहीं हटा गया। उसके बावजूद भी इनको सलाखों के पीछे डाला गया। वही कानून था जिस कानून का पालन करते हुए इनको जेल की सलाखों के पीछे डाला गया, उसी कानून का पालन करते हुए इनको बाहर निकाला गया। और दूसरी बात, जिस प्रकार से बीजेपी के ऊपर या कांग्रेस जो सरकारों के ऊपर जो आरोप लगते हैं, ये पुलिस की सुरक्षा में, अब कौन सा सरकारी नुमाइंदा इनसे मिलने के लिए गया? कौन सी सरकार का मंत्री अब इनसे मिलने के लिए जाएगा? ये देख लेना, आप कोई भी नहीं जाएगा, ऐसे लोगों से कोई नहीं मिलने वाला। और दूसरी बात, जैसे कांग्रेस के प्रवक्ता अभी कह रहे हैं कि भाजपा की 40 सीटें कांग्रेस, अजय भाई आपकी कितनी सीटें आई? आपने सरकार क्यों नहीं बना ली? बैसाखियों के सहारे सभी चलते हैं, इसमें कोई कहने वाली बात नहीं होती। हाँ, आप जिस तरीके से कह रहे हो उस तरीके से ठीक है। और जिस प्रकार से लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि इलेक्शन को प्रभावित करेगा, तो उस प्रकार से अभी मैं एक बात कहूं, जिस पर अजय भाई की बात का जवाब दे दूं कि इनकी फरलो का विरोध शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने भी किया है। तो क्या शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी इलेक्शन को दूसरी दिशा में लेके जाना चाहती है? जो इनके बाहर आने से वो इलेक्शन जो दूसरी दिशा में चला जाएगा, इतना क्यों डर रहे हैं? वो एक अपराधी था, उसको एक सामान्य उसके अधिकार का जो उसका अधिकार है वो मिला है, वो वापिस से जेल के अंदर चला जाएगा। इनसे ना तो इलेक्शन प्रभावित होने वाला है, ना इन लोगों की भावना इनके प्रति बदलने वाली है। जो इनके अनुयायी हैं वो इनके जेल जाने के बाद भी अनुयायी थे, वो आज भी अनुयायी है और आगे भी रहेंगे। ठीक है, अंशुल छत्रपति, चुनाव जीतने के लिए तेरी कसम एक मुलाकात जरूरी है सनम। कोई नेता नहीं गाएगा, कोई मुलाकात करने नहीं जाएगा, कह रहे दीपक जी, बोलिए। सलामतपुरा में बठिंडा के पास थोड़ी दिन पहले एक बड़ा एकअप हुआ श्रद्धालुओं का, और सिरसा के अंदर 25 जनवरी को हुआ।
पंजाब के बहुत सारे सियासतदान वो सभी पार्टियों से जुड़े हुए, किसी एक दल के नहीं, करीब करीब सभी पार्टियों के, वो वहां हाजिरी लगाने पहुंचे। तो उसके पीछे रीजन क्या था? सबसे बड़ी बात ये, आप कह रहे हैं कोई भी पार्टी नहीं जाएगी। आप मुझे ये बताइए, 2017 में फैसला आया जिसके अंदर गुरमीत राम रहीम को बलात्कारी दोषी करार दे दिया गया। 2019 के अंदर फैसला आया जिसमें पत्रकार छत्रपति की मर्डर के केस में दोषी करार दिया गया। 2021 में फैसला आया जिसमें रणजीत सिंह हत्याकांड के अंदर फिर मर्डर का दोषी करार दिया गया। 3 फैसले आए। आप मुझे बताइए कौन से राजनीतिक पार्टी ने एक फैसले का स्वागत किया हो कि अदालत ने अच्छा फैसला दिया। चलिए, क्विक रिएक्शन का वक्त हो गया। विभा पांडे जल्दी से आ जाऊंगी। दीपक जी सबसे आखिर में मैं आपके सवालों का जवाब ले लूं। अंशुल जी नहीं तो जवाब नहीं ले पाऊंगे। अंशुल जी जवाब नहीं ले पाऊंगे। वैसे 21 दिनों की फरलो है आप और हम रोजाना बैठेंगे अभी तो। विभा पांडे 10 सेकंड जल्दी से, क्विक रिएक्शन, फाइनल कमेंट। मुझे तो लगता है कि जैसे कांग्रेस क्लेम करी है कि ये उनको फायदा होगा, बीजेपी के ऊपर अलग से थोप रही है, तो काफी कंफ्यूजन है, खाली मनगढ़ंत बातें हैं। वो एक नॉर्मल अपराधी है, साल में 3 बार उन्हें फरलो मिल सकता है। अगर दूसरी फरलो में भी अगर ऐसी डिबेट होगी हार्डकोर क्रिमिनल। अजय सिंह जल्दी 10 सेकंड। हम ना अपराध के साथ हैं, हम ना अपराध के साथ हैं, ना अपराधी के साथ हैं। हाँ। हम ना अपराध के साथ हैं, ना अपराधी के साथ हैं। अगर कोई बदनीयती से काम किया गया है उसके खिलाफ। ठीक है, तो डेरा सच्चा सौदा की तरफ से जो कहा गया कि जिसने बुरे वक्त में साथ दिया उसका साथ देंगे, तो आपने भी एक क्लियर मैसेज दे दिया है। पत्रकार छत्रपति के बेटे हमारे साथ अंशुल छत्रपति, जल्दी से क्विक रिएक्शन। देखिए, मैं तो फर्स्ट बोल रहा हूँ कि ये राजनीतिक नहीं, इस पर हमारी बात हो गई। फाइनल कमेंट में सर मैं आपको मौका दे रहा हूँ, ये बताइए कि जो याचिका दायर करेंगे हाईकोर्ट में उसमें क्या बोलने वाले हैं? याचिका में हम लोग विरोध करेंगे कि हरियाणा सरकार या जेल अथॉरिटी की तरफ से जो फायदा दिया गया है ये बिल्कुल गलत है। ये मतलब जिस तरीके से हार्डकोर क्रिमिनल को बाहर निकाला गया है, इससे लॉ एंड ऑर्डर को नुकसान होगा। हुकुम सिंह भाटी, नुकसान होगा, ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर को नुकसान होगा, नहीं जानते थे आप? लॉ एंड ऑर्डर को नुकसान होगा, नहीं जानते थे आप? जल्दी से सुनिए। देखिए, 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने फुल फ्लैज बिना किसी की मदद के सरकार बनाई, 5 स्टेटों में फिर बनाएगी, और ये फरलो मिलना बिल्कुल सामान्य प्रक्रिया है। इसमें कहीं किसी तरह की और ठीक है, तो कोई पंजाब में बना लेना, हम यहीं पे बैठेंगे। पंजाब में बनाना, पंजाब में देखिए, भारतीय जनता फाइनल कमेंट का मतलब फाइनल कमेंट होता है। दीपक गहलोत, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, संविधान से चलता है, कानून से चलता है। जिसको अपने कानूनी अधिकार जो मिले हैं वो उसको मिलने चाहिए, और इससे कोई भी किसी भी प्रकार से चुनाव किसी प्रकार प्रभावित नहीं होने वाला है। मेरी नजर में संयोग है। जवाब नहीं मिल रहा है कि एक हार्डकोर क्रिमिनल को ऐसे वक्त में निकालने के पीछे मंशा क्या है? आप इसका जवाब अगर दे सके। मैम, ये अब उन्होंने जिस समय पे अप्लाई करी है, अब ऐसे तो चुनाव के समय की तो बात नहीं कर सकते। वो अपने संदेश चिट्ठी लिख के भी भेज सकते थे। अगर इसका चुनावी रंग दिखा तो फिर मैं आपके साथ बैठूंगी। हाँ, बिल्कुल बैठने के लिए मैं भी तैयार हूं। मैं भी देखना चाहता हूं कि इसका चुनावी रंग कैसा होगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इस देश की जनता इतनी मानसिक रूप से कमजोर है कि एक हार्डकोर क्रिमिनल के कहने पे चुनाव ये भी एक बड़ा मजबूत पक्ष आपने रखा है, और इसे सुनकर अंशुल जी मुझे लगता है ऐसे संतोष के साथ जाएंगे। सर, मैं आपका फाइनल कमेंट ले चुकी हूँ, फिर भी 10 सेकंड दे रही हूँ, 10 ही सेकंड मिलेगा, बोलिए। देश की जनता मानसिक तौर पर इतनी कमजोर नहीं है, लेकिन देश का जो सियासी लीडर है वो मानसिक तौर पर इतना अंशुल जी यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो रही है। उनकी पैरोल पे मुख्यमंत्री ने साइन नहीं किए, उनकी पैरोल पे प्रधानमंत्री ने साइन नहीं किए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबको यहाँ पर आने के लिए। मुझे लगता है कि ये डिबेट 1 घंटा और होना चाहिए था, लेकिन माफ कीजिएगा वक्त की थोड़ी कमी है। मुझे 9 बजे बुलेटिन देना है। नमस्कार।